आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला, विपक्ष को करना होगा मुकाबला, जर्मनी में बोले राहुल गांधी। ट्रंप की वजह से इन भारतीयों की नौकरी पर संकट, नहीं जा पा रहे अमेरिका। बांग्लादेश में उस्मान हादी के बाद एक और नेता को मारी गई गोली। बांग्लादेश ने दिल्ली उच्चायोग के बाद इन जगहों पर भी वीजा सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई। 3 नए साइलों में 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइलें लोड, पेंटागन रिपोर्ट ने खोली चीन की पोल। निकोलस मादुरो को जाना होगा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका की खुली धमकी। ट्रंप ने दबाया अमेरिकी डिप्लोमेसी का रीसेट बटन, 30 देशों में तैनात राजदूतों को बुलाया वापस। फरवरी में आरबीआई दे सकता है बड़ी राहत, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट घटकर 5% होने की उम्मीद। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर कब होगा रिलीज? और पाकिस्तान से हार के बाद बीसीसीआई ने मांगा जवाब, कप्तान और कोच दोनों को किया तलब। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान को कमजोर करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। जर्मनी के हर्टी स्कूल में आयोजित पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग विषय पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ऐसी राजनीति कर रही है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले संविधान को खत्म करने की दिशा में ले जाती है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ विपक्ष एक ऐसा प्रतिरोधी तंत्र तैयार करेगा जो अंततः बीजेपी को सत्ता से हटाने में सफल होगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के संस्थागत ढांचों पर बीजेपी पर कब्जा हो चुका है और जांच एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचे को अपनी निजी संपत्ति की तरह देखती है और इसका उपयोग राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए करती है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को जानकारी दी है कि 15 दिसंबर से अमेरिका ने मानक वीजा जांच प्रक्रिया के तहत सभी H-1B और H-4 आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू को बढ़ा दिया है। यह जांच इन दोनों वीजा श्रेणियों के लिए सभी देशों और सभी आवेदकों के लिए दुनिया भर में की जा रही है। इंटरनेट मीडिया पर दूतावास की ओर से जारी यह संक्षिप्त बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में इस महीने के आखिर में होने वाले हजारों H-1B वीजा आवेदकों के पहले से तय इंटरव्यू को अचानक कई महीनों के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा की इस साल की एक रिपोर्ट के अनुसार H-1B वीजा होल्डर्स में से 71% भारत से हैं। बांग्लादेश में इनकलाब मंच से जुड़े स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की हत्या के बाद अब एक और नेता को सार्वजनिक जगह पर गोली मारी गई है। बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक नेशनल सिटीजन पार्टी का खुलना डिवीजन के प्रमुख और श्रमिक शक्ति के केंद्रीय आयोजक मोतेलब सिकदर को सोमवार सुबह करीब 11:45 पर खुलना के सोना डांगा इलाके में गोली मारी गई। अखबार ने अस्पताल सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सिकदर को खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मामले में सोनाडांगा मॉडल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अनिमेश मंडल ने बताया है कि सिकदर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी और स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाकर अस्पताल पहुंचाया। बांग्लादेश ने दिल्ली स्थित अपने उच्च आयोग में वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने के बाद अगरतला में वीजा कार्यालय और सिलीगुड़ी स्थित वीजा आवेदन केंद्र भी बंद कर दिए हैं। बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक त्रिपुरा के अगरतला स्थित बांग्लादेश वीजा और काउंसलर सेवाओं को मंगलवार से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित बांग्लादेश वीजा आवेदन केंद्र का कामकाज भी अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मौत के बाद पिछले कुछ दिनों से अगरतला में कुछ अस्थानीय संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बीबीसी बांग्ला सेवा ने दूतावास के सूत्रों के हवाले से बताया कि कोलकाता में बांग्लादेश वीजा कार्यालय अब भी खुला है।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षा को उजागर किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में चीन की सैन्य महत्वाकांक्षा को गंभीर बताते हुए दावा किया गया है कि हथियार नियंत्रण की बातचीत में बीजिंग की कोई रुचि नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन ने साइलो क्षेत्र में 100 से ज्यादा अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात किए हैं। पेंटागन ने पहले भी चीन में नए साइलो क्षेत्रों का खुलासा किया था, हालांकि तब मिसाइलों की तैनाती को लेकर कोई आंकड़ा नहीं दिया गया था। पेंटागन ने अपनी मौसादा रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइलें मंगोलिया की सीमा के समीप 3 नए साइलो क्षेत्रों में तैनात किए। ये मिसाइलें ठोस ईंधन वाली DF-31 श्रेणी की बताई जा रही है। अमेरिका की गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम ने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से जाना होगा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच पिछले कुछ समय से जारी तनाव के बीच अब तक का सबसे बड़ा संकेत है कि वॉशिंगटन दक्षिण अमेरिकी देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में वेनेजुएला आने जाने वाले प्रतिबंधित तेल जहाजों की नाकेबंदी की घोषणा की थी। कैरेबियन में तैनात अमेरिकी नौसेना ने अब तक 2 तेल टैंकरों को जब्त किया है और तीसरे का पीछा किया है। वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकरों पर कार्रवाई का जिक्र करते हुए नोएम ने फॉक्स न्यूज से कहा है कि हम सिर्फ इन जहाजों को रोक नहीं रहे बल्कि हम दुनिया भर में संदेश भी भेज रहे हैं कि मादुरो जिस गैर कानूनी गतिविधि में शामिल है वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्हें जाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में तैनात करीब 30 अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक यह कदम अमेरिकी कूटनीति को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी फर्स्ट एजेंडे के अनुरूप ढालने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि इन राजदूतों को बर्खास्त नहीं किया जा रहा बल्कि उन्हें अमेरिकी विदेश विभाग के भीतर अन्य जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फॉक्स न्यूज से कहा कि यह किसी भी प्रशासन में एक सामान्य प्रक्रिया है। राजदूत राष्ट्रपति का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है और यह राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह सुनिश्चित करे कि विदेशों में तैनात प्रतिनिधि अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाए। स्टेट डिपार्टमेंट के 2 अधिकारियों के अनुसार कम से कम 29 देशों में तैनात मिशन प्रमुखों को पिछले सप्ताह सूचित किया गया था कि उनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट को कटौती कर सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा हुआ तो रेपो रेट घटकर 5% पर आ जाएगा। इससे पहले दिसंबर की नीति बैठक में आरबीआई ने पहले ही 25 बेसिस पॉइंट की कटौती पर रेपो रेट को 5.25% कर दिया था। अब बाजार की नजरें फरवरी की बैठक पर टिकी हुई है। यूबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा आर्थिक हालात में मौद्रिक नीति को और नरम करने की गुंजाइश बनी हुई है। बैंक का मानना है कि फरवरी या अप्रैल 2026 में आरबीआई एक आखिरी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। इसकी वजह आरबीआई का नरम रुख और बार-बार यह संकेत देना है कि महंगाई का दबाव फिलहाल नियंत्रण में है और कीमतों में अंदरूनी बढ़त भी सीमित बनी हुई है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। भाईजान के बर्थडे को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। इस बीच एक्टर की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर बड़ा अपडेट आया है। बॉलीवुड हंगामा के सोर्स के एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की टीम कुछ समय से टीजर पर काम कर रही है। उन्हें लगता है कि 27 दिसंबर इस एसेट को रिलीज करने का सबसे सही समय है। यह बैटल ऑफ गलवान की दुनिया से लोगों को परिचित कराएगा और दर्शकों को फिल्म की भव्यता और स्केल का अंदाजा देगा। इसमें सलमान खान को भी उनके पूरे जलवे में दिखाया जाएगा, जिससे फैंस जरूर पसंद करेंगे। वहीं सोर्स ने यह भी बताया है कि टीजर आने से पहले मेकर्स बैटल ऑफ गलवान के 1 या 2 पोस्टर भी रिलीज करेंगे। या 25 दिसंबर या 26 दिसंबर को सामने आ सकते हैं और इसके बाद टीजर 27 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रिपोर्टली इंडिया अंडर 19 में भारत की फाइनल में पाकिस्तान से मिली हार के बाद बेहद नाराज है। टीम के कप्तान आयुष महात्रे और टीम के हेड कोच ऋषिकेश कानिटकर से टूर्नामेंट में रनर अप रहने पर स्पष्टीकरण मांगेगा। क्रिक बस के मुताबिक यह फैसला सोमवार 22 दिसंबर को बोर्ड की एपेक्स काउंसिल मीटिंग में लिया गया। सभी सदस्यों को लगा कि इसके रिव्यू की जरूरत है। फाइनल में बॉयज इन ब्लू पाकिस्तान से 192 रन से हार गए।
यह टूर्नामेंट में उनकी एकमात्र हार थी। ग्रुप स्टेज में उन्होंने डोमिनेट किया था और बाद में चैंपियन बनी टीम को भी हराया था। इस रिव्यू की गहराई अभी साफ नहीं है, लेकिन इंडियन मेंस क्रिकेट के हाईली कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड्स में भी एज ग्रुप टूर्नामेंट में टीनेजर्स के परफॉर्मेंस की जांच करना काफी रेयर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीसीआई जनवरी-फरवरी 2026 में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट कप को देखते हुए किसी भी मुद्दे को जल्दी सुलझाना चाहता है।